अस्सलाम वालेकुम जी। अगस्त 2025 का डाइट प्लान आज मैं शेयर करने जा रही हूँ जो फॉलो करके आप 8 किलो वज़न आसानी से कम कर सकेंगे। इससे पहले वो डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देती हूँ कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, अगर आपको मेरे डाइट प्लान से या किसी भी डाइट प्लान से लाइफ में कभी भी कोई मसला हुआ है, आपको चक्कर आ गए थे, आपका एनर्जी लेवल क्रैश कर गया था, आपका हेयर फॉल शुरू हो गया था, तो आपको इंटरनेट से देख के डाइट प्लान नहीं करने चाहिए। आप किसी भी डाइटिशियन से अपॉइंटमेंट बुक कराएं एंड अपना कस्टमाइज डाइट प्लान लें। एंड यही बात जाती है मेडिकल हिस्ट्री के लिए भी। अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो प्लीज़ जनरल डाइट प्लान आपके लिए काम नहीं करेंगे। आपको कस्टमाइज डाइट प्लान किसी भी डाइटिशियन से ले लेना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी इस दफ़ा, वो ये है कि जिनकी शादी है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, नाउ इज़ द टाइम कि वो अपनी सेशंस अब बुक कराएं। बिकॉज होता ये है कि एंड टाइम पे जब आप आते हैं और कहते हैं कि हमारी 2-3 महीनों में सारा वेट लॉस करा दिया जाए, उसमें फिर बाल भी खराब हो सकते हैं, उसमें स्किन भी खराब हो सकती है, उसमें आपके फर्टिलिटी के इश्यूज भी आ सकते हैं। बिकॉज जब आप कल को कंसीव करेंगे आपको इतनी डेफिशिएंसीज हुई होंगी कि वो फिर कोप अप करना चीज़ों को मुश्किल हो जाएगा। अभी से शुरू करेंगे तो आप हेल्दी तरीके से शादी तक वेट लॉस कर सकते हैं। और ये सिर्फ ब्राइड्स के लिए नहीं है, ये ब्राइड्स की बहनों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। जिसने वेट लॉस दिसंबर जनवरी तक करना है और हेल्दी तरीके से करना है, उसको अपॉइंटमेंट अब बुक करानी चाहिए किसी भी डाइटिशियन के साथ। चलें जी, प्री ब्रेकफास्ट से हम शुरू करते हैं। प्री ब्रेकफास्ट जो है वो मैं इस डाइट प्लान में मौसम की मुनासबत से ग्रीन टी रख रही हूँ। सुबह उठ के एक पूरा मग ग्रीन टी का लेना है। मुझे याद है जब मैं कहती होती थी कि खाली पेट ग्रीन टी ना लें, फिर मेरा नॉलेज अपडेट हुआ और अब मुझे ये पता है कि खाली पेट ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले लेने से कोई खास मसला नहीं होता अनटिल और अनलेस आपको एसिडिटी का मसला है। तो एसिडिटी का कोई मसला है तो वो तो मैं पहले कह चुकी हूँ कि कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको फॉलो नहीं करना, कोई मसला है तो इसको फॉलो ही नहीं करना। प्री ब्रेकफास्ट में ग्रीन टी, इसके अंदर आपने हस्बे जायका लेमन डालना है। अब हस्बे जायका लेमन से मुराद ये है कि अगर आपकी टॉलरेंस है 1-2 कतरे लेमन डालने की और उसके बाद आपका गला खराब हो जाता है तो आप 1 to 2 ड्रॉप्स लेमन डाल दें। अगर आपको लेमन बिल्कुल सूट नहीं करता तो आप लेमन स्किप कर दें। और अगर आप पूरा लेमन भी डाल देते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो बेशक आप पूरा लेमन डाल दें। एम्प्टी स्टमक आपने ग्रीन टी विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन लेना है। अगर आपको ये सूट ही नहीं करता, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें ग्रीन टी पीने से पाइल्स हो जाती है, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ग्रीन टी पीने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उस केस में आपने 1/4 टीस्पून सौंफ रात को 1 कप पानी में भिगो के रखना है और एम्प्टी स्टमक आपने वो पानी पी लेना है। नाश्ता होगा 8 से 9 बजे के दरमियान और नाश्ते में पहला ऑप्शन मैं रख रही हूँ एग एंड चीज सैंडविच। इस दफा ना मैंने सोचा है डाइट प्लान, वो जो रवायती डाइट प्लान और बोरिंग डाइट प्लान शुरू हो गए ना, उससे थोड़ा सा हट के दूंगी। लेकिन मैं ये जहन में रखूंगी कि डाइट प्लान जो है वो बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखे जाते हैं जहाँ पे चीज़ की ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो मैं हर तरह का ऑप्शन दूंगी आपको। तो पहला ऑप्शन है एग एंड चीज सैंडविच। 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के लेने हैं, उसके अंदर 1 स्लाइस लो फैट चीज़ का लगाना है, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स लगानी है और 1 अंडा उबाल के। अगर आपको बॉइल्ड एग नहीं लगाना तो आप वही ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स, कैबेज, आइसबर्ग, लेटस वगैरह या कैप्सिकम या अनियन, टोमेटोस उसी अंडे में डाल के उसका एक अच्छा सा ऑमलेट बना के एक अंडे का अच्छा ऑमलेट भी ले सकते हैं। नाश्ते का सेकंड ऑप्शन होगा इस केस में दलिए का। 3 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया लें। पानी में जब वो पक जाए तो उसमें आपने आधा कप दूध शामिल करना है, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच शक्कर शामिल करनी है और साथ अलहदा से 1 उबला अंडा ले लेना है। अगर आपको उबला अंडा नहीं लेना तो आप 1 एप्पल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बेहतर है उबला अंडा लिया जाए ताकि मील के अंदर थोड़ा प्रोटीन ऐड हो जाए। नाश्ते का थर्ड ऑप्शन होगा वीटाबिक्स का। 1 वीटाबिक्स ले लें, उसके अंदर 200 ml लो फैट मिल्क ऐड करें। अगर आपके मुल्क में बेरीज मिलती हैं तो बेरीज ऐड कर दें, बेरीज नहीं मिलती तो हाफ एन एप्पल ऐड कर दें। और इस केस में भी आप थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे। इस डाइट प्लान में मैं चाय नाश्ते के साथ नहीं रख रही, 15-20 मिनट के बाद रख रही हूँ। और नाश्ते का लास्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए जहाँ पे ना तो ब्रेड मिलती है और ना चीज़ मिलता है, तो उस केस में आप 3 खाने के चम्मच बेसन ले लें, उसके अंदर 1 अंडा डालें, ज़्यादा सारी सब्जियाँ डालें आलू के अलावा, और उसको नॉन स्टिक पैन में चिल्ले की तरह बना लें। अब मुझे पता है ये वर्ड मैं सही प्रोनाउंस नहीं करती, प्लीज़ बख्श दिया करें, मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी। तो 3 खाने के चम्मच बेसन का चिल्ला हो गया और उसके साथ 2 to 3 टेबलस्पून लो फैट रायता। और अगर चिल्ला आपको नहीं पसंद तो फिर आप ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें, 1 अंडा, ढेर सारी सब्जियां डाल के ले लें और साथ में आपने 1 पाव फल ले लेना है जिसमें केला और अंगूर मना होंगे, बाकी कोई भी फल ले लें। नाश्ते के 15-20 मिनट के बाद आप चाय लेंगे। चाय में आपको पता है कम से कम दूध, चाय में जितना दूध ज़्यादा उतनी कैलोरीज ज़्यादा है, तो कम से कम दूध, 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल के चाय ले लें नाश्ते के 15-20 मिनट के बाद। दिन 11-12 बजे के करीब हो सके तो 1 पाव दूध ले लिया बगैर बलाई के। लो फैट मिल्क वो होता है जिसके ऊपर से बलाई उतार दी जाए। अक्सर क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि लो फैट मिल्क डब्बे के दूध को कहते हैं। नहीं, लो फैट मिल्क वो दूध होता है जिसके
अंदर फैट परसेंटेज कम है, यानी एक दफ़ा उसको उबाला, उसके ऊपर से बलाई हटा दी और फिर उसको दोबारा उबाल के उसके ऊपर से बलाई हटा दें तो वो लो फैट मिल्क हो जाएगा। एक पाव लो फैट मिल्क, वो नहीं तो 10 से 12 खाने के चम्मच दही बगैर बलाई के, यानी वही दूध जिसकी आपने बलाई उतारी थी उसी की जाग लगा दें तो वो लो फैट योगर्ट हो जाएगा। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। अब जैसे इस मौसम में बहुत सारे लोगों के घर में नट्स नहीं अवेलेबल होते, नहीं अवेलेबल तो फिर रहने दें। लंच होगा 1 से 2 बजे के करीब, और लंच भी मैं सैंडविच ही इस दफ़ा रख रही हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरे ऑप्शंस भी दूंगी। लंच पे आपने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लेना है, उसको दरमियान से ऐसे काटना है, डायगनली काटना है, उसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स लगानी है और घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब लगा लेने हैं। आपका पहला ऑप्शन जो है वो सैंडविच का है, इसमें कोई सॉस नहीं आएगी। अगर बहुत दिल करता है तो 1 टीस्पून चिली सॉस लगा लें। अगर ये नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन मैं आपको बिरयानी या पुलाव का दे रही हूँ। 10 खाने के चम्मच चावल हो और उसके साथ 1 पाव चिकन ले लें, पका हुआ चिकन। जो बिरयानी की बोटियाँ हैं या जो पुलाव की बोटियाँ, वो 1 पाव होनी चाहिए। ऑयल कम से कम। ये जो हम लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं ना कि हमने वेट लॉस की बड़ी एफर्ट किया, वेट लॉस नहीं हुआ, सिर्फ आप अपना ऑयल कम कर दें, आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। हमारे खानों में इतना ऑयल होता है, स्पेशली बिरयानी पुलाव में, कि बस नॉन स्टिक बर्तनों में खाना बनाया करें ताकि आपको ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो लंच है इसका मैं थर्ड ऑप्शन आपको रोटी का दे रही हूँ। आधी रोटी हो जाए और उसके साथ 1 पाव पका हुआ चिकन हो जाए, वो कोरमे की फॉर्म में, कढ़ाई की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। शाम 5 बजे के करीब आपने 1 पाव फल खाना है। इस दफ़ा आपने देखा मैं बड़े देसी तरीके से बता रही हूँ। 1 पाव, खैर 1 पाव फल खाना है, केला और अंगूर मना है, उसके अलावा कोई भी फल। अब जैसे कई जगहों पे फल भी नहीं अवेलेबल होता, कई ख़वातीन बताती हैं हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं, हम खुद बाहर जाने की हमें इजाज़त नहीं है तो हमारे यहाँ फल ही नहीं आता। अगर ऐसा है तो भुने हुए चने ले लें, वैसे फल हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। मगर जैसे कि अगर नहीं है तो 1 कप भुने हुए चने ले लें या 3 से 4 खजूरें ले लें। 6:30 से 7 बजे के दरमियान 1 गिलास पानी में 2 चाय के चम्मच इसबगोल डाल के वो पीना है और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लेना है। रात का खाना होगा 7 से 8 बजे के दरमियान। यहाँ रोटी चावल ब्रेड नहीं मिलनी आपको। यहाँ पे आपको, चूंकि मैंने चिकन भी दोपहर में दे दिया है, यहाँ पे हमारे मुकद्दर में दालें लिखी गई हैं, तो कच्ची सब्जियों के अंदर 12 खाने के चम्मच उबले चने, काले चने हो जाए तो बेहतर है, वरना सफ़ेद चने डाल के ले लें। ये नहीं लेना तो आप 1 कप दाल, कोई भी दाल बना लें और वो बगैर तड़के के ले लें। आपको ये भी नहीं लेना तो फिर मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों को रात को दाल खाने से एसिडिटी हो जाती है, तो फिर मैं आपको अगला ऑप्शन ये दे रही हूँ कि 2 से 3 खीरे लें और उसके साथ घर के बने 2 से 3 चिकन के शामी कबाब ले लें। और अगर ये भी नहीं अवेलेबल तो आधी रोटी के साथ आधा कप सालन ले लें। सालन में दाल आलू इस केस में मना होंगे। दाल जब खानी है तो रोटी नहीं खानी, रोटी जब खानी है तो दाल नहीं खानी। अब ये तो याद हो गया होगा ना चैनल देख देख के। तो आधा कप सालन ले लेना है। सालन कम से कम ऑयल में, आलू और दाल बना होंगे, बाकी जो सालन आप लेना चाहे ले सकते हैं। रात के खाने के आधे 1 घंटे के बाद आपने फिर से ग्रीन टी पीनी है। इस डाइट प्लान में 10,000 स्टेप्स पूरे करना ज़रूरी है। अगर आप 10,000 स्टेप्स पूरे करते हैं आप 8 से 10 किलो वजन भी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ डाइट प्लान पर रिलाई करते हैं तो आप 6 से 8 किलो वजन कम कर सकेंगे। तो 10,000 स्टेप्स पूरे दिन में ज़रूर पूरे करें। पानी का इस्तेमाल 8 से 10 ग्लास रखें और खाना, जैसे मैं रिपीटेडली डाइट प्लान में कहा, कम से कम ऑयल में बने। मीठे का दिल करता है आप 3-4 खजूरें ले सकते हैं या 2 to 3 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। बहुत ही दिल करे तो नाश्ते की जगह मिल्क शेक बना लें, जिसमें आप 100 ग्राम कोई भी फल लें, उसके अंदर 1 गिलास दूध डालें और 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल के उसको ब्लेंड करके वो ले लें। अगर आपको वीकनेस फील होती है तो डाइट प्लान को फ़ौरन छोड़ देना है, डाइट प्लान को आपने कंटिन्यू नहीं रखना। अगर आपको कभी भी इंटरनेट से डाइट प्लान देख के वीकनेस हुआ करे तो प्लीज़ डाइट प्लान को फॉलो ना किया करें। एक और चीज़, जब हम यूट्यूब पर शॉर्ट्स लगाते हैं ना, तो वो हम एक क्लिप लगाते हैं ताकि आप पूरी वीडियो देख सकें। जब आप उतना सा क्लिप देखते हैं ना तो वो हाफ नॉलेज होता है। उस हाफ नॉलेज पे एक्ट नहीं करना, वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब वीडियो का सिर्फ एक छोटा सा चंक देखा जाता है और यही नहीं पता होता इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो प्लीज़, अगर आपने कुछ भी फॉलो करना होता है या कुछ भी समझना होता है या आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है, हमेशा वो कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। अगर छोटा सा क्लिप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। शुक्रिया।